नमस्कार, जय हिंद साथियों। हमारे यहाँ एक कहावत है, लंका में आग लगा जमालो दूर खड़ी हुई। इसका अर्थ यह होता है कि एक आदमी जिसने पूरा विवाद कराया, झगड़ा करा के, सबको लड़वा के वो जाके दूर खड़ा हो गया। ये कहावत पूरी तरीके से सटीक बैठ रही है पाकिस्तान के मौलाना जनरल असीम मुनीर के ऊपर। आप इसे मौलाना क्यों कह रहे हो, पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। आप इस कहानी का एक एक पॉइंट समझिए। मेरे प्यारे साथियों, पहलगांव में एक निंदनीय घटना हुई और जिस तरीके से इन लोगों ने धर्म पूछ पूछ के गोली मारी, पूरी दुनिया इस बात की निंदा कर रही है। सबको पता है कि मानवता की हत्या हुई है, सबको पता है कि ये दुष्ट हैं, इन्होंने कायराना हमला किया है। लेकिन इस बात का फर्क अगर किसी देश पे नहीं पड़ रहा है तो वो है इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड पाकिस्तान। हालांकि खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमारा क्या मतलब है जी, हम क्यों कराएंगे ऐसा जी। अरे भाई साहब, एक कहावत है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आपके मुंह से यह बात ठीक नहीं लगती। मुंह और मसूर की दाल, आपकी हकीकत सबको पता है। लेकिन आज क्या कहानी है, आज की कहानी बड़ी रोचक है। इनका जो माना जा रहा है कि यह पूरी घटना का मास्टरमाइंड था, इनकी फौज का जनरल असीम मुनीर। असीम मुनीर गायब हो गया है। पिछले 4-5 दिन से भौंकने वाले लोग जो वहां पे ना, वो 2-4-5 आदमी छोड़े हुए हैं पाकिस्तान ने कि जाओ भौंको और ये कहो कि हमारे पास मिसाइलें हैं, ये कहो कि भारत नाकाम हो गया है, फलाना ढिमकाना, तुम कहते रहो। लेकिन जिनको कहना चाहिए, जिनको आगे आना चाहिए, वो सब गायब है। ना प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है और जो नाई फौज का जनरल कुछ कह रहा है, अफसरान कुछ नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? टुच्चे पुच्चे लोग। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि यह बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान की फौज ही इसकी मास्टरमाइंड है। भारत की सरकार, लश्कर तौयबा, टीआरएफ, ये सब हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बीज का भुट्टा हमारे यहां कहते हैं ना, कि यहां पर जो कहानी है, कहानी किसी के पास नहीं है। लश्कर तौयबा का जो चीफ है हाफिज सईद, क्या है ये कुछ नहीं है, सिर्फ आईएसआई और फौज का जनरल असीम मुनीर। पूरी कहानी को आप सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। एक चीज बड़ी वायरल हुई, जो असीम मुनीर है उसने एक बयान दिया पहलगाम हमले से पहले, 22 तारीख की वो घटना है, जिसमें उसने कहा कि कश्मीर हमारे गले की नस है। कश्मीर के लोगों का जो शहादत है उसे हम नहीं भूलेंगे। और दुनिया में 2 ही रियासतें हैं जो पहले 600 ईस्वी के आसपास जो खुदा ने रखी है ना, तैयबा जिसे मदीना कहा गया, बाद में 1300 साल बाद एक कलमे के माध्यम से अल्लाह ने रखी एक रियासत जो पाकिस्तान है। कश्मीर हमारे गले की नस है और इस गले की नस को हम भूलने वाले नहीं है। इससे इतना मोटिवेट हुआ क्योंकि देखो, ये सीधे तौर पर एक प्रकार से हिंट था कि जाओ हमला करो और पाकिस्तान की फौज तुम्हारे साथ है। यही इनका दोगलापन है। इनके बारे में मैं एक बात कहता हूं कि दुनिया की सबसे गंदी गाली ना अपने मन में सोचो और इनको दो। ये इतने निकम्मे हैं ना, इन्हें फौज के नियम पता है। अरे क्या नियम तो छोड़ो, जहां नियम की बात आएगी, वही कहानी है ना कि हाथ में लोटा मुंह में पान लेकर रहेंगे पाकिस्तान। इनका ये फलसफा था। खुद जिन्ना पछताया इस देश को बना के कि मैंने क्या बना दिया, ये बेड़ा कर। कई बार हम लोग मजाक में नहीं कहते कि अरे तुझे देख के तो भगवान बोलोगे कि अरे ये क्या बना दिया। जिन्ना खुद पछताया था इस देश को बनाकर। बहरहाल, एक जब प्रतिक्रिया शुरू हुई, हमने जैसे ही इसके पेच टाइट किए, सिंधु जल समझौता रोका, इनको भागो यहां से, भगाया पाकिस्तानियों को यहां से। मैं अभी कुछ दिन पहले एक बयान पढ़ रहा था। देखिए, मैं आपको बता दूं, टू बी वेरी फ्रैंक, यहां पर प्रैक्टिकली बात करने की जरूरत है। बाला साहब ठाकरे साहब का मैं एक बयान जो मैं पढ़ रहा था, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि तुम अगर प्रधानमंत्री बन गए तो तुम क्या करोगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ना मैं इन पाकिस्तानियों को बाहर निकालूंगा। भैया, इनका ही कहीं ना कहीं रोल रहता है। तो मुझे लगा कि यार, वो बात जो उस जमाने में उस बंदे ने किस विजन के साथ कही थी, वो बात सरकार भी तो वही कर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही हमने इस प्रकार के इनके पेच ऐंठने शुरू किए, इनकी बिलबिलाहट शुरू हो गई, है ना, क्योंकि है कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज और सुनिए, हमारे यहां कहावत है कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है, लेकिन कुत्ता भौंकता जरूर है ताकि लोग उस पर अटैक ना कर दें। यही कुछ सिचुएशन पाकिस्तान में बनी हुई है। इनकी भौंकने की सारी लिमिट पार हो चुकी है। टुच्चे पुच्चे पता नहीं किस किस वैरायटी के हैं जो बिल्कुल भौंकने को तैयार है। एक एक की सच्चाई बताऊंगा। लेकिन जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है असीम मुनीर, वो गायब है, उसका कोई बयान नहीं है। और खुद उसके खिलाफ फौज में बगावत हो गई है। फौज कह रही है कि भगाओ इस फौज के जनरल को, हम इसके अंडर काम नहीं करेंगे। और खबर यह है, लगभग पुख्ता ही है, कि यह भी पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है। कहानी को एक एक करके समझते हैं। हुआ क्या, आपको पता होगा, ये कुछ मीडिया हाइलाइट्स हैं जिनको आप देख सकते हो। पाकिस्तानी फौज का आर्मी असीम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो के परिवार ने भी पाकिस्तान छोड़ दिया, भौंककर पहुंचे कनाडा। ये वही बिलावल भुट्टो है जो कह रहा था पानी रोका सिंधु दरिया से, या तो पानी बहेगा या हमारा खून। अबे बेवकूफ, अबे गधे के डैश, गधे के बच्चे, तुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान तू कैसे
खून कैसे बहाएगा? तू अपना ही खून बहा के पहुंचाएगा क्या? तू नीचे है। अच्छा, इसको ये लग रहा है कि हम भारत की सीमा के अंदर घुस जाएंगे, इतनी पिटाई होगी ना कि तुम्हारे घर के तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे, है ना। खाने को नहीं है, नहाने को नहीं है, घर में नहीं दाने, मियां चले भुनाने। तो ये भी सबसे पहले भाग के पहुंच गया, ये भी कनाडा पहुंच गया। ये वही शख्स है जो कहता था पाकिस्तान की सरकार हमसे गधे की तरह काम कराते। तू गधा है, तू भूल गया तेरी मां के साथ क्या हुआ, इन्हीं आतंकियों ने मारा था, निकम्मे, भूल गया? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना मतलब बदलिहाजी है कि राजनीति के लिए सबको बेच दो, आतंकवादियों को गले लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुला कुल मिला के बात यह है कि वही बात, आग लगा के लंका में जमालो दूर खड़ी हुई, तू तो कह के भाग गया यहां से। और भाग गया है असीम मुनीर भी, खूब ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा था। ये हैशटैग मनीर आउट भी ट्रेंड कर रहा है कि ये कहां गया, कैसे गया। मैं आपको पूरी बात कहानी समझाता हूं। सबसे पहले तो आप समझिए, असीम मुनीर फौज का जनरल है। 2022 में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नाम का शरीफ, शकल से गुंडा, अकल से गुंडा, ये बिल्कुल। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या है? कौन है शहबाज शरीफ? मेरे प्यारे साथियों, क्लर्क की हैसियत नहीं है इसकी वहां, क्लर्क की। पाकिस्तान की संसद को तो वहां के लोग सीरियसली नहीं लेते, ये बिल्कुल बेवकूफ। इनमें क्या है? इनकी संसद कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज और सुनो, यहां पर बयान कौन देगा? हमारे यहां रक्षा मंत्री बयान देंगे, विदेश मंत्री बयान देंगे। भाई साहब, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बता देना। मेरे बताने से पहले आखिर में बता दूं कि पाकिस्तान की फौज का रक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि उसे कुछ काम ही नहीं है। रक्षा मंत्री तो असीम मुनीर है, सारे काम तो इससे चलते हैं। इससे पहले बाजवा था, वो बाजवा तो रिटायर होकर गया तो विदेशों में पिज्जा की चेन खोली है उसने, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बन गया है। पाकिस्तान की फौज एक कंपनी है, पाकिस्तान में सारी इमारतें पाकिस्तान की फौज बनाती है। फौज के नाम पे तो ये क्या ही समझ नहीं आता। लेकिन इनके छाती पे मेडल देखना आप, जिंदगी में एक युद्ध नहीं जीते, बलूचियों ने फोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। तो पता नहीं मेडल कहां से आ जाते हैं इनके पास। 2022 में ये शहबाज शरीफ ने इसको बनाया। पहले आईएसआई का मुखिया हुआ करता था, लोग इसे मौलाना जनरल भी कहते हैं क्योंकि इसे कुरान पूरी याद है। देखिए, इस बात को लेकर तो चलो ठीक है, कुरान एक धार्मिक पुस्तक है, आपको याद भी होनी चाहिए। लेकिन ये वो शख्स है जो प्योर, इसके बारे में कहा जा रहा है कि आप जानते हैं ये कौन है? ये मॉडर्न टाइम का ओसामा है, मॉडर्न टाइम का ओसामा। वो ओसामा जिसने इतना हिप्नोटाइज कर दिया, इतने लोग डाइवर्ट कर दिए कि पूरी दुनिया में तबाही मचा दी इस ओसामा ने। खुद का हश्र क्या हुआ पर हम ये कहते हैं, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यार ये ओसामा चलो मर गया, लेकिन एक आदमी ने कितनी जान तबाही की उसका भी हमें कैलकुलेट करना चाहिए। तो लोग कह रहे हैं कि मॉडर्न टाइम का ओसामा है ये। लेकिन अब बात मुद्दे की, ये तो गायब हो गया, पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद ये आदमी गायब है। लेकिन कुछ लोगों के बयान आने शुरू हुए, ये आदमी कहां गया, कैसे गया, इस बात को पहले आप उन बयानों गौर फरमाइए, क्योंकि ये लोग बयान नहीं दे रहे। पाकिस्तान में टिपिकल पंजाबी स्ट्रेटजी है कि ये जो छुट्टे पुट्टे हैं ना, इनसे बुलवाओ, बाद में कह देना कि अरे भाई साहब इसकी बात तो क्या सीरियस ले रहे हो आप, है ना। और डराना, गीदड़ भभकी। आइए मैं एक एक करके इनकी सच्चाई बताता हूं कि इन्होंने क्या क्या कहां कहां कहानी बताई है। इन्हीं के उसमें एक शख्स है शाहिद अफरीदी, क्रिकेटर है ना शाहिद अफरीदी। वो कह रहा है कि पाकिस्तान को क्यों ब्लेम कर रहे हो, भारत की 8 लाख की फौज है, तुम्हारा फेलियर है, 8 लाख की फौज का फेलियर है। अबे भैया, तू खिलाड़ी है, तेरे में कोई इमोशन है? मैं बताता हूं इसका दर्द कहां से। इसके सगे चाचा का लड़का लश्कर का कमांडर था और बीएसएफ ने ठोका है उसे। शाहिद अफरीदी जो क्रिकेटर है, इसके सगे चाचा का लड़का लश्कर का कमांडर था, उसको बीएसएफ ने ठोका। रेल मंत्री, अरे तेरी, वो कह रहा है कि हमारे पास 130 न्यूक्लियर वेपन हैं, हमने चौराहे पे थोड़ी खड़े किए हुए हैं, हम तो भारत की तरफ है उनका मुंह। अच्छा, तेरी रेल चल नहीं रही है ना, जाफर एक्सप्रेस में रोज बिठा देते हैं तुझे बलूची, है ना, तुझे समझ में नहीं आता कि तू क्या कह रहा है। तीसरा, एक पीसीबी का चेयरमैन है, करा कि बातचीत करनी चाहिए। अबे बेड़ा गर्क हो तेरा, तूने देश का बेटा, तूने अपने चैंपियंस ट्रॉफी करवाई थी, अपने देखा क्या हालात थे। मतलब ये खबरें तक आती थी कि टॉयलेट तक मैनेज नहीं कर पाई है, और पूरी टीम को पिटवाया तूने, धवा दबा के धोया इंडिया ने। मेरा कहने का मतलब यह है कि इनके छुट्टे पुट्टे लोग, ये लोग बयान दे रहे हैं, जिसको बयान देना चाहिए असीम मुनीर वो गायब है। कहां है असीम मुनीर? अब समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, जब ये सारी बातें होनी शुरू हुई कि असीम मुनीर जो है वो एक्चुअल में है कहां। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में फौज क्या है? फौज एक व्यापारी है, फौज एक कंपनी है, और उस कंपनी का सीईओ होते हैं इनके फौज के जनरल। मैंने बाजवा कहानी बताई, जनरल परवेज मुशर्रफ, वो कहां मरा? दुबई मरा। दुबई पास है, करप्शन करो, यहां से पैसा लूटो,
खसोटो, क्योंकि पाकिस्तान की जो भी बिल्डिंगें बनती हैं ना सरकारी, उन्हें ये फौज बनाती है। खूब करप्शन होता है, वहां से पैसे इकट्ठा करके दुबई ले जाते हैं, दुबई जाके फिर वहीं मर जाते हैं, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ। या फिर ब्रिटेन में इनकी प्रॉपर्टियां खूब मिलेंगी आपको। बाजवा की भी आप, मैंने अपना जावेद कौर बाजवा जो था इनका पहला फौज का जनरल, उसकी खूब पिज्जा चैन है, उसने बढ़िया खोली, बड़ा प्रॉपर्टी डीलर वो बन गया। तो इन लोगों के इन्वेस्टमेंट वहां तो होते ही होते हैं। गुरुजी, इस इन्वेस्टमेंट का हमारे इससे क्या लेना देना, मैं बताता हूं। इसने बयान दिया, इंडिया में गड़बड़ हो गई और ये हो गया गायब। इसने सबसे पहले ना अपने बच्चों को भेजा है कि तुम जाओ, टाटा बाय बेटा, तुम पहुंचो, मैं भी आ रहा हूं। क्योंकि इनको पता थी कि अब कुछ होने वाला है। एलओसी पे पिछले 3-4 दिन से खूब ठीक ठाक इनकी ठुकाई हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि एलओसी पे ठुकाई होगी ना, तब ये अफगानिस्तान वाले बॉर्डर से नीचे आएंगे, अफगानिस्तान से नीचे आ जाएंगे, फिर वहां इनको बलूची ठोकेंगे और तालिबानी ठोकेंगे। अब ये फंस गए हैं, पाकिस्तान बन गया सैंडविच, है ना, 2 सैंडविच बिल्कुल पीछे पीछे पिसा हुआ है। इधर एलओसी, उधर खैबर पख्तूनवा, इधर बलूची इनको रोज कभी इनको तोप पे, इनको बम पे बिठा देते हैं, कभी इनको जाफर एक्सप्रेस में बिठा देते हैं, रोज इनकी ठुकाई कर रहे हैं, खूब इनको बढ़िया मार रहे हैं। तो इसने कहा कि बेटा तुम यहां से निकलो, ठीक है। और ये फौज का एकमात्र जनरल नहीं है, सारे जनरलों की एक कहानी, जितने बड़े अफसर हैं ना, उनके परिवार के लोग विदेशों में रहते हैं, उनके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप भी नहीं है, वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं और वहीं पर सेटल डाउन हो जाते हैं। क्योंकि लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए तो ये गरीब बहुत है। जिहाद किसका है? जिहाद गरीब आदमी का है, इन अमीर आदमियों का जिहाद नहीं है। भाई आप एक बात समझो, जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई धर्म किसका, धर्म तो होता है छोटे आदमी का। धर्म का जो जामा पहना वो छोटे आदमी को पहनाया जाता है, बड़े आदमी क्या धर्म है? बड़ा आदमी तो सेलिब्रिटी है ना, तो ये सेलिब्रिटी है, इनके बच्चे नहीं मिलेंगे। अरे जिहाद को अच्छा मानता ना एक बेटा, कहां तेरे इससे पहले जनरल वालों का कोई, इससे पहले जनरल थे उनका कोई बेटा जिहाद करने आया हो? नहीं आएगा, क्योंकि वो सेटल डाउन है अमेरिका में, ठीक है, सेटल, हालांकि अमेरिका ने तो इनको बैन कर दिया, सेटल डाउन है कनाडा में, ब्रिटेन में, प्रॉपर्टी है दुबई में, क्योंकि यहां से करप्शन करेंगे, यहां से भाग जाएंगे और खूब ठीक ठाक बिजनेस वहां चलाएंगे। सारे फौज के जनरलों का यही हाल है। और ऐसा ही असीम मुनीर साहब, हे यार शेठ साहब, तहजीब है ना ये हमारी, हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे कल्चर में चलती है ये कि किसी को भी बदमिजाजी से ना बोलना, पर इसको नहीं बोलेंगे, निकम्मा है ये। तो ये भी क्या करा, जब इसने भाई रायता तो फैला दिया इसने, जैसे ही पेच टाइट हुए, आईएनएस विक्रांत कराची के पास खड़ा सीधा कि बोलो एक बार। 1971 में 5 दिन तक कराची पोर्ट चलता रहा था। ऐसा उस समय तो भारत की सैन्य शक्ति जो भी थी, आज तो बहुत ज्यादा है ना। सिपरी की रिपोर्ट ये कहती है कि कम से कम 3 गुना ज्यादा खर्च करते हैं पाकिस्तान के मुकाबले। सिपरी की रिपोर्ट आई है ना अभी, उसने कहा कि 3 गुना ज्यादा खर्चा है, ठीक है, वहां खड़ा हुआ है, ठीक है। एलओसी में पूरी मूवमेंट चल रही है, इनको पता है अभी बौखलाए में भारत कभी भी हमला कर सकता है। डरो, डरना चाहिए तुम्हें, है ना। पिटाई लाहौर में होगी, चीखें दिल्ली तक सुनाई देंगी, ये याद रखना। कुल मिलाकर जब उसको पता चला कि यहां से अब भाग जाओ, अब इतनी छोटी मोटी बात नहीं है ये, कवरेज होनी शुरू हुई तो मीडिया ने पूछा कि भाई ये कहां है, ये तुम्हारा मौलाना जनरल जो असीम मुनीर, कहां है ये निकम्मा। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, मैंने बताया नाम के शरीफ, शकल से गुंडे और अकल से गुंडे, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक बात कही और ये कहा कि देखो ये ना एबटाबाद गया हुआ है। सुनिए क्या है एबटाबाद में, पाकिस्तान की फौज की एकेडमी है, कि वहां पर पासिंग आउट परेड है। क्या अच्छा कब गए थे भाई साहब? 4 दिन से गायब हैं। दुनिया का एकमात्र फौज का जनरल है जो 5 दिन से पासिंग आउट में है। 2.5 घंटे की होती, 2.5-3 घंटे की पासिंग आउट परेड, और इस आदमी की पासिंग आउट परेड खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। जब ये यहां से भागा तो वो भी झूठ, भाग तो यहां से गया है। इधर जो सिपाही हैं, क्योंकि बड़े बड़े अफसर तो भाग गए सारे भाई, अभी आप कर्नल से नीचे नीचे हैं तो आपको करप्शन का मौका भी नहीं है वहां पे, वो कर्नल से ऊपर जाओगे तो करप्शन करोगे। तो जो छोटे हैं अफसर, उन्होंने मास लेवल पर रिजाइन देने शुरू करे कि ये तो भाग गया, हमें मरवाने के लिए छोड़ गया, ये हम मारे जाएंगे, ये इनकी हरकतों को हम क्यों भुगते हैं। नेक्स्ट लेवल पर रेजिग्नेशन शुरू हुए। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, पाकिस्तान की फौज में बगावत, पाकिस्तान की फौज में रिजाइन देने की परंपरा नई नहीं है। मैं बता दूं, जिस दिन से बलूची लोगों ने इन्हें फोड़ना शुरू किया तो से तालिबानी फोड़ रहे हैं, इधर से भारतीय इंडियन आर्मी भी इनको घुस के ठोक देती है कई बार। इनको एक बात समझ में आ गई है कि बिल्कुल चवन्नी का पैसा हमारे पास है नहीं, ना बचने का है ना खाने का, चुपचाप अपने घर चलो, चुपचाप अपने घर चले जाओ वरना मारे जाओगे। और दूसरी बात, रही सही कसर इस फौज के जनरल ने पूरी कर दी है। ये उल्टे पुल्टा काम करके इसने हमें फंसवा दिया, खुद तो यहां से ये भाग गया है। कहां भागा है? उम्मीद है कि लंदन भाग गया। तो मास लेवल पर रेजिग्नेशन शुरू हुए। अब पाकिस्तान, अब इतनी ये बात तो बहुत बड़ी थी, हमें तो भाई ऑब्वियस बात है ना, सबने कहा कि तुम्हारी तो फौज बगावत उतर आई है। पाकिस्तान की फौज ने एक
जारी किया पंफलेट जो रेजिग्नेशन वाला था, उसके नीचे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था। पाकिस्तान जिंदाबाद करके जिंदाबाद को जे से लिख दिया था। पाकिस्तान की फौज ने कहा, पाकिस्तान की सरकार और फौज ने, कि ये झूठ है, ये मीडिया हमारे बारे में गलत बात फैला रही है। दुनिया में कहीं भी बातें चल रही हैं कि हमारे जो अफसर हैं वो बगावत पर उतर आए हैं, हमारे अफसर रेजिग्नेशन देके जा रहे हैं, ये झूठ बात है, क्योंकि पाकिस्तान में जिंदाबाद जेड से लिखा जाता है। बढ़िया बात है, जे और जेड से अगर तुम्हारे फौज की बगावत रुकती हो तो रुक जाए। हालांकि ये मैंने आपको बताया ना कि भाई ये कोई नई बात नहीं है उनके यहाँ, रेजिग्नेशन तो इनके यहाँ मास लेवल पर चलते ही चलते हैं। ये पाकिस्तान है, एक हमारा भारत है। भाई साहब जरा सी देश पाँच आ जाए ना, लोग बाग अपनी छुट्टी, शादी, बच्चे की पैदा, सब कुछ छोड़ छाड़ के कि भाई साहब छुट्टी कैंसिल हो गई है, देश पे मुसीबत है, देश के बॉर्डर बन जा रहे हैं, ये भागते हैं वहां से, ये भागते हैं। भाई सियाचिन में क्या हो रहा है? सियाचिन में इन्होंने पहले कब्जा रखा था ग्लेशियर, हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाया, वहां पर इनको कब्जा कर लिया इनसे। अब जब वहां कब्जा कर लिया तो वहां पर खर्चा आता मोटा, 3-3.5 करोड़ रोज के लग जाते हैं वहां पर फौज को रखने के लिए। चवन्नी है नहीं पास, दलालियां मिल नहीं रही है क्योंकि उधर ट्रंप आ गया, वो पेच बैठे हुए हैं। तो अब हो क्या रहा है कि कह रहे कि वहां से फौज हटा लो, क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है। भिखारी है, आप सभी जानते हैं, मैंने बताया भी था कि भिखारी इस लेवल के हैं कि इनका भिखारीपन लेके पाकिस्तान से सऊदी अरब तक फैला हुआ है। सऊदी अरब में अगर कोई भी व्यक्ति है ना जो भिखारी है वो पाकिस्तानी है, और इनको बड़े इतना होने के बावजूद भी इनको ये बताया गया है कि देखो जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि भैया बात ऐसी है कि हम ही हैं जो मुस्लिम देश हैं उनमें एकमात्र न्यूक्लियर पावर हम हैं, बड़े न्यूक्लियर पावर हैं, है ना। और ये हर बार इस बात को कहते भी हैं। भारत पाकिस्तान के बीच का मैच होगा तो इनका एक वो है, मैं भूल गया उसका नाम, लंबे लंबे बालों वाला है क्रिकेटर, 2 न्यूक्लियर पावर के बीच में देखो मैच हो रहा है। अबे तेरे को थप्पड़ लगे खींच के, यहां न्यूक्लियर पावर कहां से आ गई? समझिए, बात को यही समझना है। जनरल भाग चुका है, जो गधे हैं वो भौंक रहे हैं वहां पर, न्यूक्लियर पावर की धमकी दे रहे हैं ताकि दुनिया कहे भारत से कि देखो मामला टेंशन में है, हमला मत कर देना, क्योंकि इन्हें बचने का रास्ता नजर अब नहीं आ रहा है। जनरल भाग चुका है, छोटे पुट भैया जो हैं वो बयान दे रहे हैं, और मेरे हिसाब से बगावत फौज में, जनरल का भाग जाना, बड़े स्पोक्समैन जो इनके यहाँ कुछ जिम्मेदार आदमी बनते होंगे उनका ना बोलना, ऊपर से बलूचिस्तानियों के कान पे लगातार चाटे लगाना, तालिबान छाती पे खड़ा हुआ है, LOC पे दिवाली मन रही है। निश्चिंत रहिए, ये देश नष्ट होगा। नष्ट कहते हैं, जैसे मैंने एक दिन बताई थी ना कि जिन्ना का कहना यह था कि भारत से कि या तो 2 भारत या नष्ट भारत, या तो भारत के 2 टुकड़े होंगे, नहीं भारत को नष्ट कर देंगे। भारत के 2 टुकड़े तो हो गए। जिन्ना साहब तुम्हारी दूसरी वाली बात को भी साबित होने का समय आ गया है, लेकिन नष्ट भारत नहीं, नष्ट पाकिस्तान होगा। आई होप मेरी आप इस बात को समझ गए। और दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, एक चीज मेरी जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसको तवज्जो मत दो इस देश को। हम लोग, मैं कई बार इस बात को कहता आया हूं कि हमारी जो सिनेमा है वो भी फिल्म बनाती है भारत पाकिस्तान के ऊपर। हमने इसको इतनी बड़ी तवज्जो दे दी टुच्चे को कि हमने इसे इतना बड़ा दुश्मन मान लिया अपना। ये तो खुश होता है कि देखो हमसे कितना डरते हैं, हमारे ऊपर बॉलीवुड फिल्में बनती हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे फिल्म बनाने वालों ये बता दो, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान को खतरा किससे? इस गधे से। इस गधे से खतरा है। इसका बायकाट तो शुरू हो गया, पूरी तरीके से इसका बायकाट कर दो। इसके बारे में नजर रखो इसके ऊपर कि जाने दो, लेकिन इसको पूरी तरीके से बायकाट करो। पाकिस्तान की मत तो न्यूज़ देखो, कुछ मत देखो, सरकार सब नजर बनाए हुए, लेकिन इसको पूरी तरीके से बायकाट करना जरूरी है। और मेरे प्यारे साथी याद रखना, अगर हमने इसको अपना बहुत बड़ा दुश्मन मान लिया, इसमें हमारा नहीं, जीत इसकी है। ये टुच्चा है, इसका इलाज हो रहा है और इसका इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और इसका ऐसा इलाज होगा कि ये देखेगा। मैंने कहा ना कि पिटाई ऐसी होनी है, आज नहीं होगी, आज के दिन होगी, कि पिटाई लाहौर में होगी, चीखें दिल्ली तक सुनाई देंगी, और ये जरूरी है। और प्लीज मेरी बातों को आप अदरवाइज मत लीजिए भाई। पाकिस्तान और अपने देशभक्ति से, पाकिस्तान के विरुद्ध और अपनी देशभक्ति में मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने वाला आदमी हूं। बिल्कुल मैं टीचर भी हूं, लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि भाई साहब इस समय मैं टीचर नहीं, इस समय इंडियन हूं, बात खत्म, सीधी बात यह है। उम्मीद करता हूं आप इस मामले में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।